रिसेंटली इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज वजीरेक्स, दे फेस्ड द बिगेस्ट क्रिप्टो हैक ऑफ इंडिया, $250 मिलियन। वो केस में भी टोर्नाडो कैश का यूज़ हुआ था। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है दैट दे वर एबल टू रिकवर सम फंड्स अराउंड $4 मिलियन, बट बाकी के फंड्स क्यों रिकवर नहीं कर पाए? हमें पता है कि कौन से एड्रेसेस पे फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्रांजैक्शंस कहाँ से कहाँ हुए, चेन एनालिसिस हुआ था। इन दिस केस क्यों हम पूरे फंड्स रिकवर नहीं कर पा रहे? वजीरेक्स का एक तो ये जो हैक था, एक बहुत बड़ा हैक था इंडिया का। क्रिप्टो में ऐसे हैक होते रहते हैं, बिलियंस में हैक होते हैं एवरी ईयर क्रिप्टो में, क्योंकि हैक्स भी एक होते हैं कि हैकर्स भी टारगेट क्रिप्टो किस लिए करते हैं कि इनका जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइज है, और दूसरा इनकी लिक्विडिटी मिल जाती है क्रिप्टो को सेटलमेंट करने के लिए। वजीरेक्स के केस में टोर्नेडो यूज हुआ था, पर प्रॉब्लम ये है कि जो भी हैक हुए वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के टोकन्स हैक हुए थे। इथेरियम बाय डिफॉल्ट डिसेंट्रलाइज है, बाकी ब्लॉकचेन से तो ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है। इसमें क्या है कि कोई भी टोकन्स हैं उनको फ्रीज नहीं कर सकते। वजीरेक्स हैकर ने जितने भी टोकन्स हैक किए थे उन्होंने स्वैप किया सबसे पहले इथेरियम में, क्योंकि टोकन्स सारे होते हैं, जो भी टोकन्स हो कस्टम मैंने प्रोग्रामिंग होती है। सपोज मैंने कोई एक टोकन लिख रखा है, मैं उसमें अपने रूल्स डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसको मिंट कर सकता हूँ, बर्न कर सकता हूँ, उसको ट्रांजेक्शन पॉज कर सकता हूँ। जो भी हैकर था वो समझदार ये था कि उसने टोकन्स में फंड रखा ही नहीं, क्योंकि अगर वो यूएसडीटी रखेगा तो यूएसडीटी या यूएसडीसी के कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन है कि वो उस पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, तो वो फंड वहां से निकलेगा नहीं। पर हैकर ने क्या किया था, जैसे ही हैक किया उसने इंस्टेंट ही स्वैप कर दिया था इथेरियम में। ओके। जब इथेरियम एक नेटिव टोकन है इथेरियम ब्लॉकचेन का, अब वो टोकन फ्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी ने नहीं लिखा, ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ नहीं है, टोकन नहीं है, कोई एसेट फ्रीज है। टूल्स को पता है ये किस किस वॉलेट एड्रेस से कहाँ गया है, लेकिन एड्रेस की ओनरशिप तो पता नहीं कर सकते ओनर कौन है। उस एड्रेस को इथेरियम फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन में वो फंक्शन नहीं है। अगर वो टोकन होता, कस्टम लिखा हुआ था, उस पर अगर फंक्शन होता तो हम फ्रीज कर सकते थे। उन्होंने हैकर ने स्मार्टली पहले कन्वर्ट किया इथेरियम में, फिर उन्होंने टोर्नेडो कैश यूज किया। टोर्नेडो कैश यूज किया ताकि वो अपना जो फाइनल एड्रेस है उसको हाइड कर सके। अब जितने भी अब जैसे जो कन्वर्ट करता गया उसके वॉलेट एड्रेस हाइड होते गए। अब जो भी टूल्स है ना, वो मिक्सर्स के बाद टाइम भी लेते हैं फाइंड करने में एक्चुअली फंड कहाँ किधर किधर मूव हुआ होगा। तो रीजन ये भी है कि एक तो टोकन इथेरियम में है, जो फाइनल जो स्वैप हुआ इथेरियम हुआ उसको आप फ्रीज नहीं कर सकते। दूसरा, टोर्नेडो यूज करने के बाद बहुत सारे वॉलेट एड्रेस पकड़ में नहीं आए कि अब ये टोर्नेडो कैश के बाद फंड कहाँ गया, और अगर गया तो किस पॉइंट पे जाके कैश आउट हो रहा है, अगर कैश हुआ आउट हुआ भी नहीं हुआ। तो ये इश्यू है जो वजीरेक्स अभी शायद वो नहीं सोल्व कर पाए।